मैं 50 साल से लगातार खेती करता हूँ जी। इस 50 साल में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं जी। जवाहरलाल प्रधानमंत्री के टाइम से लेकर मनमोहन तक हम्म। किसी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जी। जो किया है 6 साल 2014 से जब मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने, इन्होंने संसद के परिसर में जाकर मत्था टेका। उस दौरान हमारे सबको ये तसल्ली होगी कि ये किसान और गरीब आदमी का हितैषी रहेगा। ठीक है। इसकी बातों से हम खुश हैं। कल मैं गौशाला में भी गया था, वहाँ भी परवेश जी थे हमारे सांसद, और जी जो अमीर विदुड़ी जी थे, और ये हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे। उन्होंने गीता पर हाथ रख कर यह आश्वासन दे दिया, जो हमारा थोड़ा बहुत वो था ना, हाँ। विश्वास था, हाँ। वो भी हम पूरी तरह से अब तसल्ली है हमारे को, किसानों को। दिल्ली का सारा किसान इस कानून उसके हक में है जी। ठीक है, लेकिन ये जो इसका विरोध इतना ज़्यादा कर रहे हैं, आप लोग इनको कह रहे हैं कि ये जो सरकार है वो किसानों के लिए सोचती है। आपने यही कहा कि ये मतलब इतना सोचती है कि हमें इन पे विश्वास है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम ये चीज़ देख रहे हैं कि टिकरी बॉर्डर ले लीजिए, गाजियाबाद बॉर्डर ले लीजिए, दिल्ली के अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो वहाँ पर किसानों ने खूब, मतलब आपके अगर भाषा में बोलो तो क्या बोलते हैं उसको, धुम्मा काट रखा है कि पता नहीं क्या बोलते हैं वो। मैं बताऊँ जी, आपने कुछ आदमी इनमें गलत घुसे हुए हैं। भोले भाले किसान है, वो गलत तो नहीं है, लेकिन वो बेकायम है। हमारा आदमी, भोला आदमी किसान जो है ना, वो बेकायम बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे कटक में जाट छाना हो जाता है, भाई अब की बार तो हो गया, अगली बार नहीं करेंगे ऐसी गलती। तो वही गलती कर रहे हैं ये। अच्छा। मतलब इनका मतलब एक ही है, बकरी के 3 टांग। अच्छा। बकरी के 3 टांग नहीं भाई, हम अपनी बात पढ़ ही गए, ये तो अपनी बात पढ़ रहे हैं। कुछ आदमी जो सियासी आदमी हैं, जो अपोजिशन के आदमी है ना, वो इनको बहका रहे हैं, वो इनको खर्चा पानी दे रहे हैं। ये 2-2, 3-3 महीने तक का राशन पानी लेकर आकर बैठे, गरीब आदमी कहाँ से ले आएगा जी। इन्होंने इनको समस्या ये है, अगर भाई जब तक ये मोदी रहेगा तो हमारे हाथ कुछ नहीं आना। इसलिए सारा विपक्ष मोदी के, केंद्र सरकार के खिलाफ अपोजिशन में वो काम कर रहे हैं जी। और ये निराधार बात कर रहे हैं। ये बताओ आप, मैं संसद में बहस देख रहा था, राज्यसभा की बहस देखी, उसमें सारे जितने भी आदमी थे, प्रवेश का भी हमने हिसाब किताब इसका भी देखा, अपोजिशन वालों ने भी बोलिया, सब ने बोलिया, कोई इसके विरोध में किसी ने नहीं बात करी, सब ने जायज़ बात कही कि भाई ठीक है। अब केजरीवाल है, इसने भी समर्थन कर दिया। एक किसान यूनियन क्या, एक राजेश टाकेत, उसने भी ये कही थी। अभी मेरे पिताजी महेंद्र सिंह टकेत थे 27-28 साल पहले, भाई हम भी इसका समर्थन करते हैं। ये क्या बात हुई, मुझे कुछ इसमें दाढ़ में कड़ा लग रहा है। ठीक है। ये असली बीमारी क्या है कि मोदी से घबरा रहे हैं। मोदी इतना बढ़िया काम कर रहा है, 370 धारा 35 से कोई हटा सका था जी? ये बताओ, किसी ने भी। जब तो संसद में ये कह रहे थे, वो मेरे हिसाब से तो राज्यसभा में भी 12 घंटे बहस हुई। मैं देखने में हूँ, आज से नहीं हूँ, मैं भी खेती बाड़ी भी करता हूँ और सारी बातों का मुझे ज्ञान भी है। आदर्श के समान हूँ, मतलब हर चीज़ पर मन ज्ञान है इस बात का। तो मैं मोदी जी से भी और अपने बीजेपी सरकार से भी मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा गांव है, 1500-1600 मकानों हैं, घर हैं। 85-90% आदमी मोदी सरकार के साथ है। अच्छा, ये जो 85% और 90% आप कह रहे हैं कि आपके गांव में 1500 से लेकर के जो है 2000 तक गांव हैं, तो मकान है, ठीक है, मकान है, तो ये क्यों समर्थन करते हैं बीजेपी का? क्यों इतना मतलब विश्वास है बीजेपी को लेकर, और खास करके मोदी जी को लेकर? ये मोदी जी में देखो, मोदी जी ने कोई तपस्या कर रखी है। ये पिछले दिनों आपने देखा होगा, वहाँ उसमें हिमालय में जाकर बैठ गया, कुटिया के अंदर। सब आदमी ने बोले ऐसा आदमी हमने देखा नहीं। मोदी जी ने फिर उसकी बात में विश्वास ये है, डंके की चोट पे काम करता है जी। ठीक है। ऐसा नहीं है कांग्रेस सरकार का आगरती, हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम करेंगे, हम देख रहे हैं, फलाना करना कुछ नहीं था। ठीक है। इस आदमी ने 6 साल में, कांग्रेस ने 60 साल में काम नहीं करे, इसने 6 साल में सारे काम करके दिखा दिए। और राम मंदिर, 3 तलाक, और ये मैंने आपसे बताए इसका मानवाधिकार का, और ये 21 है, वो क्या नाम, 35 है, ये हटाई। अगर
मोदी जी से मोदी सरकार से मेरी ये प्रार्थना है हमारे दिल्ली के किसानों की, अगर इसमें हाँ उल्ट फेर थोड़ा बहुत वो मामला वो चल सकता है, लेकिन जो कुछ ये कह रहे हैं ना बैठ के, ये जो भाड़े के भी आदमी हैं इसमें, और आपने देखा भी होगा इधर इसमें कई असामाजिक तत्व भी हैं। ठीक है, खबर भी देखी है, सारी चीज़ पुलिस ने पकड़े भी हैं, सीबीआई ने भी पकड़े हैं कई जी हैं जी। जी। जैसे शाहीन बाग में था वो का वो मामला है, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बुला लिया इनको, आज की तो बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया। अब अपना लिख के दो कौन कौन से संगठन है तुम्हारे, और तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। मोदी की बात नहीं माननी, मोदी ने आज भी बड़ा लेख दिया था, मोदी ने 4 महीने हो गए जी कहते हैं, विश्वास नहीं कर रहे थे। जब एक आदमी, हमारा तो सारा इलाका दिल्ली का, कल साहब सिंह के लड़के ने प्रवेश बेटे ने गीता रख दी हाथ पे, अब मैं इसकी कसम खाता हूँ, अगर मैं भी इसी किसानियों उसमें से हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, अगर से इसमें कुछ मेरे को गड़बड़ लगती ना तो मैं भी इस्तीफा दे देता, इस्तीफा देता, लेकिन मैं ये गलत काम नहीं होना, मैं बिल्कुल बड़ा बयान दे देता वहाँ। ठीक है, तो मैं ये सारी बातों ये कहते हुए यदि जो ये कानून बनाया है ना तीनों मोदी जी ने और भी मंत्रिमंडल ने, तो मैं तो मोदी जी का भी और जी अमित शाह का भी और जी क्या नाम है इसका वीरेंद्र इसका कृषि मंत्री का भी, नरेंद्र तोमर का भी और राजनाथ जी का भी, मैं तो सबका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, अब मेरे को तो पूरा विश्वास है जी। ठीक है। अभी जो किसान जिसको अपने खेत में होना चाहिए था आज वो बॉर्डर पे है, क्या कहिएगा आप उन लोगों को? वो गलत बैठे हैं जी, वो समझ नहीं रहे, मैंने पहले बताया ना आपको, वो बहकावे में हैं और वो जो गलत आदमी है उनको सह दे रहे हैं। मेरे को हाँ किराए के आदमी और मेरे को पता चला है ये ढासे बॉर्डर में बैठे हैं, कुछ आदमी टीकरी बॉर्डर पे हैं। क्या है उनका मैं बताऊँ आपने, एक ठेका है साथ में शराब का, वो कह रहे हैं अब भाई वो ठेके वाला कह रहा है भाई मैं हूँ तो मैं भी किसान और मोदी के साथ रहूँगा, लेकिन भाई मेरी आमदनी बढ़ रही है, भाई 1 महीने में मेरी दारू क्या करती है 1 दिन में बिक रही है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो टीकरी बॉर्डर पे जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे जो मतलब दारू की जो ठेके वाली की जो दुकान है उसकी बढ़ोतरी हो रही है। मतलब बढ़ोतरी क्या, वो तो यूँ कह रहा है कि ये तो 1-1.5 साल चलना चाहिए। अच्छा, उसकी 1 महीने में कमाई होती थी, वो 1 दिन में हो रही है। अच्छा, तो मतलब वहाँ पे तो ये बताओ, मतलब वो है वो रागनी कराते हैं बीड़ी इकट्ठा करने के लिए, रागनी हो जाएंगी खाने के लिए, वो ठेके वाला खाना बनवा देता है या कुछ इधर उधर के आदमी करा देते हैं, तो 5-4 घंटे वहाँ डटे रहते हैं, रात को सब भाग जाते हैं। ठीक है, तो फिर हाँ, इसको अगर मैं आपको हिंदी भाषा में समझाऊं, अंकल जी ने रागनी का प्रयोग किया, तो ये हरियाणा में रागनी अंकल शायद जमावटे को इकट्ठा करने के लिए कराया जाता है, जमावटे को इकट्ठा करने के लिए रागनी का कार्यक्रम किया जाता है, जिससे जो लोग हैं वो प्रभावित हों और जिससे उनका टाइम पास होता रहे। तो ये सारी सच्चाई आज अंकल जी ने खुद बताई कि टिकरी बॉर्डर पे और ढासा के बॉर्डर पे क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है किसान या फिर आप ये कहिए तथाकथित किसानों के द्वारा। आप जाके देखो वहाँ मुर्गे बनते हैं, वहाँ तो टिकरी बॉर्डर पर तो मुर्गे भी शराब दिन भर चलता रहा, गंदगी के मारे ढेर भगा देते हैं। ठीक है, अब अंकल जी मैं आपसे ये पूछती हूँ, अब चलिए इस बिल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर मैं बिल की बात करूँ तो आपको क्या फ़ायदा है इस बिल से? इस बिल से आपको क्या फ़ायदा है, निजी फ़ायदा अगर मैं पूछूँ आपसे? देखो जी, इस बिल से हमने ये सुविधा है, आलू बोएंगे, प्याज बोएंगे या भाई कुछ भी अपने कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को देंगे तो ज़मीन ये बरकावा करे है ना, आगे ये ज़मीन दूसरे के हाथ में चली जाएगी, ऐसा नहीं है। ये उन्होंने ये आश्वासन दिया है और ये लिख कर देने में भी तैयार हैं। 4 बार इन्होंने मान ली, मीटिंग हुई इनकी सारे इनके संगठनों की, कृषि मंत्री जी ने बता दिया इनको, अमित शाह जी ने बता दिया भाई हम पहले ये इनकी एक शर्त थी, इनकी ये शर्त थी कि भाई लिख के चाहिए हमने, वो इन्होंने मान ली भाई हम लिख के देने के तैयार हैं। एनएसपी नहीं टूटेगी, एमएसपी हाँ एनएसपी नहीं टूटेगी, बाजार मंडी नहीं टूटेगी, ऑलरेडी यथास्थिति बनी रहेगी, कोई परेशानी है तुम्हारे को। तो मैं तो यूँ कह रहा हूँ जी, वो बिल्कुल अपनी गलत सोच में बैठे हैं। अंकल जी मैं ये
पूछना चाहती थी कि जैसे अभी आपसे पहले मैं एक और गांव में गई थी बात करने के लिए, तो मुझे वहाँ से ये बात पता चली कि इस बिल से उनको ये फ़ायदा है कि जैसे अगर नजफगढ़ मंडी में कोई उनको अच्छा दाम नहीं मिलता, अच्छा भाव नहीं मिलता, या फिर आप कहिए कि एमएसपी पे उनको अगर नहीं खरीदी जा रही है उनका सामान, तो वो झज्जर में जाके या फिर कहीं पर भी जाके अपना सामान को बेच सकते हैं, ऐसा कुछ है? जी NSP जो है ना, इसने जो है ना, ये क्या नाम है, केजरीवाल, हाँ इसने रोक रखी है ना। हमारे दिल्ली वालों को फायदा हो सकता था इसमें, हाँ इस ये दोनों हाथों में लड्डू ले रहे हैं। उधर मोदी जी ने बिल पास किया, इन्होंने धन्यवाद किया। हाँ आज दूसरी पलटी मार रहे हैं। इधर यूं ही पंजाब वाला, सिर्फ डेढ़ या 2 स्टेट हैं, बाकी चारों तरफ तो राम राज आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अब किसानी में राम राज अब आने वाला हाँ है जी, बिल्कुल इस बिल से, आप ये बिल्कुल कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है, अब अंकल जी आपसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ अंकल जी? राज सिंह है। राज सिंह आपका नाम है। आप किस चीज़, आप भी गेहूँ सरसों बिल्कुल, हाँ। बाजरे की हाँ खेती जी। करते हैं, तो आपको क्या, अगर मैं आपसे पूछूं, यही सवाल पूछूं कि निजी फायदा आपको इस बिल से क्या हुआ है, तो आप मुझे समझाइए। ये फायदा है जी, हम अपनी उपज को कहीं भी बेच सकते हैं। हाँ नजफगढ़ नहीं ले रहे, हमारे को मूल्य ठीक नहीं मिल रहा, उसको जज्जर बेच देंगे। हाँ अगर हम दूसरे आदमी को किसी को बोने के लिए दे देते हैं, और तो वो आदमी कब्जा नहीं कर सकेगा, गवर्नमेंट के ये ऑर्डर है, आपकी ये जमीन रहेगी, हड़प नहीं सकता कोई भी। ठीक है। अब जैसे अब विपक्ष कह लीजिए या फिर आप ये कह लीजिए जो किसान नेता हैं, ठीक, उनके बारे में अभी ये खबर भी आई थी कि जो किसान कुछ नेता हैं वो जाके होटल में सो रहे हैं, और जो वहाँ पे किसान जो उस बिल का विरोध कर रहे हैं वो बेचारे ठंड में बैठे हुए हैं। ये भी बात अखबार में आज निकली है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ। लेकिन अंकल जी मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, कॉरपोरेट एक जो शब्द है, निजीकरण, ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। कहा यह जा रहा है कि अडानी और अंबानी को खेतों को उनको बेच दिया जाएगा, किसान जो होंगे उनके गुलाम हो जाएंगे। आपको ऐसा लगता है? ये बोलते रहे हैं जी, 8-10 आदमी हैं, ये पूंजीपति इनको दे देगा सारी जमीन को, लेकिन ये गलत है बिल्कुल। इसमें कोई हकदार नहीं बनेगा, किसान ही मालिक रहेगा, कोई किसी की जमीन को हड़प नहीं सकता। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं मोटे मोटे तौर पे आपको क्या ये समझ में बिल के बारे में आपको क्या कुछ समझ में आया, मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं? देखो जी, हमारी समझ में थे तीनों बिल, ये हमने पढ़े थे, ये बिल्कुल जाट के हक में है, इसमें कोई कमी नहीं दिखती, और किसान के हक में, हाँ, किसान के हक में है, हाँ। और उसमें हमारे को कोई कमी नहीं दिखती। आपको कोई कमी नहीं हाँ। दिखती। चलिए लास्ट सवाल में, आखिरी जो प्रश्न है वो करती हूँ कि जो लोग इस पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए बिल अच्छा नहीं है, किसानों की जो है मौत हो जाएगी, किसान जो है बिल्कुल दलदल में चले जाएंगे, क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल झूठ है जी। ये कुछ आदमी ऐसे हैं, इन्होंने मोदी जी पर विश्वास नहीं किया कि ये तो मालिक बन गया, ये तो रावण की तरह अपनी मनमानी कर रहा है, कुछ इनको कहीं जगह नहीं मिल रही आने के लिए, अब इस पे ये जाटों का सारा लेकर उसके बीच में बढ़ रहे हैं, इनको भड़का रहे हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी, आप अपने ये जो अनाज आप जो उगाते हैं, चाहे फिर वो गेहूँ हो, फिर चाहे बाजरा हो, चाहे सरसों हो, कितने एमएसपी पे जो है आप बेचते हैं, कौन सी मंडी में बेचते हैं? हम नजफगढ़ बेचते थे, हमारे को मिल नहीं रहा है यहाँ भाव, हम फिर बहादुरगढ़ या वहाँ झज्जर लेकर जाते हैं, वहाँ हाँ हरियाणा में, हमारे को वहाँ पूरा मूल्य मिल जाता है। अच्छा, हाँ। तो मतलब लेकिन पहले ऐसा हो सकता था क्या कि आप झज्जर में या फिर बहादुरगढ़ जो है आप अपने बिल को, मतलब अनाज को लेके जा सकते थे, पहले ऐसा होता था? नहीं, पहले नहीं, हम यहीं देते थे नजफगढ़ में, हमारे को सही मिल रहा था, हमारे को अभी ये ठीक रेट दे नहीं रहा है केजरीवाल। ठीक रेट नहीं देते। किस तरीके का शोषण अंकल जी आप लोगों के साथ होता था नजफगढ़ मार्केट में, अगर मैं बात करूँ तो मंडी में जी ये सारे व्यापारी पहले ही खरीद लेते, गवर्नमेंट की बोली आती उससे पहले सारे खरीद लेते कम भाव में। अच्छा, हाँ, तो मतलब कम, अगर मान लीजिए सरकार ने, अभी मैं सुनने में आ रहा है कि गेहूं का 1800 कुछ रुपए मतलब दाम किया, और आपसे कितने रुपए में खरीदते थे? 1300, 1400 में, 1700 में, 1600 में ये खरीदते थे। अच्छा, हाँ, पूरा जितना भी नफा हुआ इन लोगों को ये अपनी जेब में रखते थे। जेब में रखते थे। इन्होंने आड़तियों ने एक यूनियन बना रखी है, हाँ। वो बाणिया कह देते हैं अगर इससे ज्यादा लेना ही नहीं है रेट। वे 8-10 आड़ती जो है ना, बोल बतला के जिसकी मार्केट के सामने दुकान आके जाते हैं, उसी के भाव में 1700 से ऊपर किसी का मत लो, 1600 से ऊपर किसी का मत लो। गवर्नमेंट 1975 दे रही है,
तो इसी तरह ले लेते हैं। मतलब यहाँ से आप ये चीज समझिए कि आड़तियों का एक यूनियन बना हाँ, होता यूनियन बना है। हुआ जैसे है। भारतीय किसान यूनियन है, तो वैसे ही आड़तियों का भी यूनियन बना हुआ है, जो मार्केट में आकर के, एक मंडी में आकर के किसानों का शोषण इस प्रकार करते हैं, जैसा दादाजी ने बताया कि मतलब हर चीज़ का वो रेट तय करते हैं कि गेहूं का आपको 1400 ही किसी किसान से लेना है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके का शोषण है